मतलब लेपोर्ता की ना वैसे तारीफ भी करनी चाहिए भाई। लेपोर्ता अपने आप को जितना हेडलाइन में रखता है उतना तो आज तक अपने जितना भी उसका करियर रहा हो जाओ फिलिक्स का वो भी नहीं रख पाया होगा अपने आप को न्यूज़पेपर्स में। लेकिन लेपोर्ता एक्चुअली में जिन रीजंस की वजह से अपने आप को हेडलाइन में पाता है ना, वो कोई अच्छा खासा रीज़न नहीं है। और आज एक बार फिर से हम आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कैसे भाई बार्सिलोना के डर्टी पॉलिटिक्स गुंडगन को स्केप गोट बना रही है, बलि का बकरा बना रही है। आज हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम सर्जियो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नसर की बात करेंगे, उसमें हम यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में थोड़ी सी छलांग लगाएंगे, रियल मैड्रिड से एंड्रिक के रिगार्डिंग खबर आ रही है, और यहाँ पर और ट्रांसफर मार्केट में जो हलचल हो रही है उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले 4 मेजर पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। क्या हो रहा है गुंडोगन के साथ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसके पीछे ब्लेम किसको देना चाहिए। सबसे पहले क्या हो रहा है। अगर अभी तक भाई तुम लोग थोड़ा सा इधर उधर थे, फुटबॉल पे तुमने अपनी नज़रें नहीं दौड़ाई हैं, तो शायद से तुम इस चीज़ को मिस कर गए होंगे। लेकिन गुंडोगन यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया के मैच में फीचर नहीं करे, ये चीज़ ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी को स्पार्क करने के लिए काफ़ी इनफ थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रस्टेड मीडिया से क्लैरिफिकेशन आया कि गुंडोगन एक्चुअली में अनवेल थे और इसके चलते वो यहाँ पर गेम में नहीं आए। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आने पे, जो कि एक्चुअली में सही भी है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन में आने पे ये कोइंसिडेंसी मान लो कि ये खबर आ गई कि गुंडोगन को बार्सिलोना बाहर निकालना चाहती है। लेकिन एक तरीके से ये खबरें आ रही थी कि गुंडोगन को बाहर निकाला जा रहा है, और दूसरी तरीके से ये खबर आ रही थी गुंडोगन खुद निकलना चाहता है। ऑफ कोर्स तुमने यहाँ पर दोनों तरीके की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी और मैंने भी दोनों तरीके की रिपोर्ट्स पढ़ी है। एक में यहाँ पर लेपोर्ता का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अब गुंडोगन को अपना नया स्केपगोट बनाना चाहता है, वहीं दूसरी तरीके से गुंडोगन अब यहाँ पर एक नई एडवेंचर की तरफ जा रहा है। एक में आपको प्रोपेगेंडा की पूरी स्मेल आ जाएगी और दूसरी तरफ आपको बचाने की स्मेल आ जाएगी। दोनों में से क्या सही है क्या पता भाई, दोनों में से कौन किसका पीआर कितना एक्टिवेट होता है कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम पे। लेकिन दोनों में एक म्यूचुअल चीज़ है कि गुंडोगन जा तो रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे और 48 घंटों में ये चीज़ और कंफर्म हो गई कि गुंडोगन बार्सिलोना से कंफर्म जा रहा है। अब ये चीज़ क्यों हो रही है, सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। देखो पॉलिटिक्स तो यहाँ ऐसी है ना कि गुंडोगन यहाँ पर डेफिनेटली एक मेंटालिटी मॉन्स्टर है। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पर सोशल मीडिया पे 2 तरीके की पोस्ट देख रहे होंगे। पहला पोस्ट ये था कि जब एल क्लासिको में बार्सिलोना हारी थी तो गुंडोगन ने यहाँ पर सरेआम पब्लिक में इस चीज़ की कंप्लेंट करी थी कि कैसे बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में कोई यहाँ पर एग्रेशन नहीं है, कोई यहाँ पर रिमोर्स नहीं है, कोई यहाँ पर रिग्रेट नहीं है, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हार के आ गए एल क्लासिको को जैसे यहाँ पर कोई प्री सीजन का गेम हार गए। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ भी करी, कई लोगों ने यहाँ पर उसको पब्लिकली कॉल आउट भी किया कि अपनी बार्सिलोना की टीम को अंडर द बस फेंक दिया है। इसके साथ ही दूसरी मीडिया जो क्लिप यहाँ पर वायरल हो रही है वो है यहाँ पर गुंडोगन और आर्दा गुलर की। अब देखो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे वर्जन्स तुमको मिलेंगे कि आर्दा गुलर को वो ये कह रहा था, आर्दा गुलर को वो ये कह रहा था। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आर्दा गुलर को वो अपने ही प्लेयर्स के रिगार्डिंग बिचिंग कर रहा होगा तो वो ना ही किसी भी एंगल से सही है और ना ही उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन क्या तुमको सही में लगता है कि एक 32 साल का ट्रेबल विनर, मतलब कितने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वो खेल चुका, कितनी ट्रॉफीज वो जीत चुका, क्या वो अपने ड्रीम क्लब में ये करने की ज़रूरत रखेगा? क्या उसमें सेंसेस नहीं है? अगेन दूसरी चीज़, अब फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। देखो फैक्ट्स ये है कि घुमाया जाएगा स्पेनिश मीडिया की तरफ से कि निको विलियम्स भी आ जाएगा, डैनी ओल्मो का सीन ये रहेगा, पैसे जनरेट करने। बट सीधी सी बात है, फैक्ट ये है कि डैनी ओल्मो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। अगर आपको मैं ये बता दूं कि गुंडोगन को रिगार्डिंग यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई कितना पैसा मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ से आएगा, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो अभी ये खबर भी आ रही है कि बार्सिलोना उसको फ्री में जाने को दे सकती है, क्योंकि 15 मिलियन की जो वो सैलरी यहाँ पर कमा रहा है वो यहाँ पर बार्सिलोना बचाना चाहती है और डैनी ओल्मो को इमीडिएट रजिस्टर करना चाहती है। ये भी ठीक है। अब ये चीज़ हो कैसे रही है, देखो फिलहाल के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैलाटासरे और फर्नाबाशे जो कि जोसे मोरिनो की नई टीम है, इसके साथ ही यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर, यहाँ पर सारे क्लब इस समय पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर सिटी में एक रिटर्न आना अब बनता हुआ दिख रहा है। मैनचेस्टर सिटी में हमको गुंडोगन 2.0 हमको आता हुआ दिख सकता है, पूरी तरीके से है। पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी के अगर पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये एक विन विन सिचुएशन हमको होती हुई दिख रही है, गिवन द फैक्ट अगर ये यहाँ पर प्रीमियर लीग में इसको बिना पैसे दिए, बिना बार्सिलोना को पैसे दिए यहाँ पर अगर निकाल लेते हैं तो ये मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बहुत बड़ा कूप होने वाला है। तीसरा पॉइंट, ब्लेम किसको करना है।
नहीं, ये बताने की जरूरत है। अगर मीडिया में आपके एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ऐसे उछाला जा रहा है तो इलेक्शन तो जीतने की बहुत बहुत दूर की बात है, आप तंबोला भी नहीं जीतने वाले। खैर, इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये है कि मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक दो सवाल है कि अगर गुंडोगन की सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट थी और इतने ही हर्डल थे तो पिछले सीजन ही तो साइन करा था। पिछले सीजन आप ही तो साइन करके आए थे और उसमें भी गुंडोगन ने यहाँ पर कंपेंसेट किया था। अब आपको क्या ये पता नहीं था कि फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है? या फिर हम मान के चले कि यहाँ पर डैनी ओल्मो की जो साइनिंग थी वो एकदम से बहुत बड़ा झटका लगा है। ऊपर से अगर हम बात करें यहाँ पर पेड्री की इंजरी प्रोन है, गाबी की लॉन्ग टर्म इंजरी से वापस आएगा, और उसके साथ ही डैनी ओल्मो की बात करें दूसरे एरिया में खेलेगा। अगर यहाँ पर फेरान टोरेस की बात करें चल नहीं रहा है, तो क्या गुंडोगन एक ट्रस्टेड प्लेयर नहीं है? क्या गुंडोगन अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं करता? ठीक है, एज उसके उसमें फेवर में नहीं है, लेकिन क्या गुंडोगन ये मेंटालिटी वाइज, फिजिकल वाइज और अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में ही बात करें तो क्या बार्सिलोना के मिडफील्ड में काम नहीं कर सकता? खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर की। अल नसर का पैर कहते हैं ना कीचड़ में, अल नसर का पैर गोबर में है और उससे बाहर निकलने का रास्ता अब तो शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास भी नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मामला इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि हमको विद इन 1 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आती हुई दिख गई कि लुइस कैस्ट्रो जो अल नसर के मैनेजर है वो सैक होने वाले हैं। उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर ये खबर भी सामने निकल के आ गई, जो कि ऑफकोर्स इतना मुश्किल है भाई यहाँ पर सऊदी की कोई ट्रस्टेड रिपोर्ट को किसी न्यूज़पेपर को खंगालना। यहाँ पर ये रिपोर्ट निकल के आई क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो उसके फेवर में है लुइस कैस्ट्रो के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये नहीं चाहते कि लुइस कैस्ट्रो इस समय सैक हो जाए। अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहते हैं कि भाई मैनेजर तो यही बना रहे, हमको साइनिंग दो। और साइनिंग के रिगार्डिंग अगर आप डर्ट शीट्स को खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साइनिंग थी, एक विंगर की, एक यहाँ पर सेंटर डिफेंडर की और एक गोलकीपर की। गोलकीपर में बेंटो लिया है, विंगर का कोई अता पता नहीं है। और अगर यहाँ पर सेंटर बैक की बात करें तो ऑफकोर्स सर्जियो रैमोस का नाम आ रहा है। लेकिन मैंने बहुत खंगालने की कोशिश करी, छोटा बड़ा, ट्रस्टेड अनट्रस्टेड, अनोनिमस, पता नहीं क्या क्या, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर नहीं है कि सर्जियो रैमोस एक्चुअली में यहाँ पर अल नसर के साथ कांटेक्ट में है। अल नसर और भी प्लेयर्स को टैप कर रही है, लेकिन कोई सर्जियो रैमोस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। और शायद से इट डिपेंड्स ऑन मनी। सर्जियो रैमोस बहुत जल्दी अपना डिसीजन बनाने वाले हैं, लेकिन अभी ये कहना कि वो अल नसर जाने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस हो जाएगा। कासिमिरो की डील नहीं हुई, गुंडोगन की डील जीत नहीं पाएंगे, तो या तो वो एक ऐसी डील में गए हैं जहाँ पर ये जीत नहीं पाएंगे, या फिर ऐसी डील में गए हैं जहाँ पर सऊदी ने इनको दी नहीं है। जैसे एडरसन की बात करें, उस डील का कुछ अता पता नहीं है कि वहाँ पर आपने 30 मिलियन क्यों नहीं दिए। 30 मिलियन में कुछ पैसे बचाना, इट्स लाइक आपने एक्चुअली में जैसे ओवर पे ना किया हो अपनी हिस्ट्री में, बट ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम मैनेजर की बात करें तो वो सर्जियो कॉन्सेकाओ जो कि पोर्तो के एक्स मैनेजर थे, उनको यहाँ पर उठा के लेके आना चाहते हैं। लेकिन अभी के तौर पे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर अपने मैनेजर के फेवर में खड़े हुए हैं। और मतलब आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़े दलदल में है, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ द लीडर ऑफ द टीम। ठीक है, अगर ये साइनिंग 1-2 भी कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को ही लगता है यहाँ पर अल नसर की प्रिपरेशन को देख के कि ये अल हिलाल के आसपास भी आने वाले हैं और अल्टीमेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर उसका ब्लेम लेना पड़ेगा। चाहे फर्क नहीं पड़ता कि उसके चीथड़े कोई पीछे खड़े हुए 4 डिफेंडर या 5 डिफेंडर उखाड़ रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कि अब इस चीज़ से एक बहुत बड़ा हलचल तो होने की प्रेडिक्शन है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो रिएक्शंस थे डिफेंडर्स पे, अपनी टीम पे, वो ना ही अननोटिस गए हैं बल्कि वायरल हो गए हैं। भाई पूरी सऊदी कप पूरे सुर्खियों में आ गया, बल्कि अब ड्रेसिंग रूम में क्या रिएक्शन है, क्या केमिस्ट्री है, क्या इस समय सिनर्जी है, वो भी कुछ अता पता नहीं। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक बहुत जल्दी फॉल आउट हमको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर चेल्सी की, जाओ फेलिक्स एक दरवाजे से आते हैं और दूसरे दरवाजे से स्टर्लिंग तो नहीं जाएगा, मुंह देगा बल्कि उस दरवाजे पे। आप देखो स्टर्लिंग के रिगार्डिंग आपको तभी समझ जाना चाहिए कि जब एंजो मरेस्का जब उसने बताया कि स्टर्लिंग को लेके ही नहीं आए हम चेल्सी के स्क्वाड में और ये मेरा डिसीजन है, उससे 24 घंटे पहले ही तो यहाँ पर एक प्री रिकॉर्डेड ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टर्लिंग का एक इंटरव्यू भी आया था। उसके साथ ही उसी मरेस्का की बात करें तो वो ये कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, प्री सीजन में सारे गेम खेले हैं, स्टर्लिंग को पूरी संभावना है। देखो स्टर्लिंग 3,300,000 मतलब 300,000 यहाँ पर वो पर वेज की उसकी सैलरी है, अमंग द हाईएस्ट अर्नर है वो चेल्सी में, वो नहीं जाने वाला। और उसके कैंप और उसकी पीआर ने जो आपको नोटिस दिया है वो भी बहुत सिमिलर है। उसने कहा कि हम चेल्सी में 3 साल का हमारा और कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर हम अपनी फाइट के लिए लड़ने वाले हैं, हम अपने प्लेस के लिए फाइट मारने वाले हैं। इसका मतलब चेल्सी से वो नहीं जाने वाला। प्लस प्रीमियर लीग में स्टर्लिंग के अलावा कोई और क्लब है भी नहीं।
जुवेंटस एक क्लब हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन फेडरिको चिएसा, और मेरे को तो लगता नहीं है कि जुवेंटस आने वाले टाइम में 300 के स्टर्लिंग को दे भी पाएगी। जाओ फेलिक्स को तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, जाओ फेलिक्स को भी नहीं पता, चेल्सी को भी नहीं पता, पर ये डील हो गई। गैलेगर यहाँ पर एथलेटिको चला गया, एथलेटिको ने दिमाग लगाया, चेल्सी ने अपना पैसा लगाया और ये डील यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो एंड्रिक अब यहाँ पर लोन पे जा सकता है। बहुत बहुत अर्ली रिपोर्ट है, लेकिन आइडिया को एक बार सुन लेते हैं। आइडिया यहाँ पर यह है कि देखो एंड्रिक एक तो सेंटर फॉरवर्ड है, डेफिनेटली एम्बापे का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन एम्बापे गेम खेलेगा, और एम्बापे अगर गेम नहीं खेलेगा तो शायद से फॉर्मेशन चेंज होगी। लेकिन एम्बापे के बिना 4-3-3 खिलाना अभी काफ़ी अनयूजुअल लग रहा है। अगर खेलेगा तो इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर एंड्रिक को ही चांस दिया जा रहा है और उसी के लिए खिलाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लगता है कि एंड्रिक का तो बहुत ही मिनिमम टाइम मिलने वाला है, शायद से नहीं मिलेगा। आर्दा गुलर, ब्राहिम दियाज, ये सारे प्लेयर अभी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं इस समय। इसी के साथ यहाँ पर एंड्रिक अब यहाँ पर एक लोन पे जा सकता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। मेरे को लगता है जाना भी चाहिए, क्यों नहीं। आई थिंक डेफिनेटली 1 या 1.5 साल तो मैं मान के चलता हूँ कि एंड्रिक को अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा, और जितनी भी, चाहे मैं कह रहा हूँ 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन वो 2 अपॉर्चुनिटी पे फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ट्रोल के साथ साथ गोल मारना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो मैनुअल उगारते के लिए जो 151 मिलियन की जो आस्क है पीएसजी की, वो नहीं देगी यूनाइटेड। इवन दो अगर स्कॉट मैकटोमिने के लिए 30 मिलियन जो फुलम अब शायद से देने के लिए तैयार हो गई, अगर ये पैसा आ भी जाएगा तब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं देगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये एक तरीका है जो कि सर जिम राटक्लिफ बताना चाहते हैं ट्रांसफर मार्केट में कि हम आपका मांगा हुआ पैसा नहीं देंगे, हम वो पैसा देंगे जो कि वाजिब भी है और डिजर्विंग भी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें मैकटोमिने के लिए तो शायद से ये चीज़ डील हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में जेडन सैंचो और कासिमिरो के लिए डील सुनी जा रही है, लेकिन कासिमिरो वाली डील आप ऑफ मान सकते हो। जेडन सैंचो के रिगार्डिंग भी अब इंक्रीजिंगली लाइकली शायद से वो रुकने ही वाला है। इसी के साथ अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो भाई बायर्न म्यूनिख ने तो जिस तरीके से गोरेत्स्का का पत्ता काटा है ना, और गोरेत्स्का शायद से अपना कटवाता हुआ भी दिख रहा है। विंसेंट कंपनी गोरेत्स्का को अब अपने यहाँ पर क्लब में, अपने प्लान्स में यहाँ पर नहीं देखते हैं, और गोरेत्स्का को ये बात पूरी तरीके से पता है। अभी हाल ही में जर्मन में एक सर्वे हुआ था जिसके रिगार्डिंग 51% लोग मानते हैं कि 59% के लोग मानते हैं कि यहाँ पर गोरेत्स्का के साथ जो हो रहा है बायर्न में वो बहुत गलत हो रहा है, और 41% मानते हैं कि हाँ ठीक है सही हो रहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि गोरेत्स्का को बोल दिया गया है कि भाई आप अपना नया क्लब ढूंढे, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। गोरेत्स्का बिंग 29 ईयर ओल्ड, कोई प्राइस टैग नहीं लगाया गया। साथ ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पर DFB के कोई एक बहुत बड़े अफसर की बात करें, ऑफकोर्स फुटबॉल लेजेंड बॉलर की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि 2026 के वर्ल्ड कप में उसे खेलना है, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर उसको मूव ऑन तो करना पड़ेगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना।